हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक लीड कोड का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि टू सम है उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के साथ साथ मतलब हम कोड को इम्प्लीमेंट करके और उसे सबमिट करके टेस्ट केस को पास करवा के देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक एरे है और उस एरे में हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें एक टारगेट एलिमेंट मिलेगा और उस टारगेट एलिमेंट और या फिर उस टारगेट वैल्यू के बराबर एरे के अंदर से किसी दो एलिमेंट्स को ऐड करके लेके आना है, लेकिन वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक टारगेट वैल्यू है 9 और यहाँ पर हमारे पास नम नाम का एक एरे है जिसके अंदर 2, 7, 11 एंड 15 इतने सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब इसमें से हमें किसी दो एलिमेंट्स को ऐड करके और इस टारगेट वैल्यू को पूरा करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 2 + 7 करने से 9 आ जाएगा। उसी तरह से दूसरे वाले एरे में आप देख सकते हो 3, 2, 4 और हमारे पास टारगेट जो है वो 6 है। बट यहाँ पर हमें एलिमेंट को रिटर्न नहीं करना, हमें उन एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर रिटर्न करना है जिन्हें ऐड करने से वो टारगेट वैल्यू कंप्लीट हो रहा था। तो चलिए हम इसके कोड को लिखते हैं। सबसे पहले हम इस कोड को लिखते टाइम और एक फॉर लूप बनाते हैं और उस फॉर लूप के अंदर एक आइटरेटिव वेरिएबल 0 से स्टार्ट करते हैं और जिसका नाम आई मैंने रखा है। और इस आई को कहाँ तक लेके जाएंगे, तो ये जो हमारे पास नम नाम का एरे दिया हुआ है इसके साइज के इक्वल, और फिर आई को इंक्रीज कर दें। सेम फिर से एक लूप चलाएंगे और ये लूप इसके अंदर एक और आइटरेटिव वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर इसको हमने जे कर लिया। काफ़ी इजी सा प्रोग्राम है। और अब हम इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। इफ के अंदर लिखेंगे नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे। और यहाँ पर जो जे की वैल्यू है हमने इसको री इनिशियलाइज नहीं किया है कॉपी पेस्ट करने की वजह से, तो यहाँ पर लिख देंगे i+1। और ये i और j अगर दोनों को ऐड करने के बाद इक्वल इक्वल टारगेट हो जाता है, जो टारगेट हमें इस फंक्शन में पास किया गया, तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना है वो i j को यहाँ पर रिटर्न कर देना है। और इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जो है टू सम वाला वो बन के तैयार है। इसमें हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, 2 लूप और एक कंडीशन चलाना है। अब ये 2 लूप और एक कंडीशन क्यों चलाया हमने, इसको समझते हैं। सबसे पहला हम फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे और उस एलिमेंट के साथ उसके आगे वाले एलिमेंट को ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद दोनों के सम को टारगेट के साथ मैच करेंगे। अगर टारगेट से मैच होता है तो वो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स और उसके आगे वाले इंडेक्स जिसको हमने उसके साथ ऐड किया उसको रिटर्न कर देंगे। अगर ये नहीं होता है तो इसको बार बार ये हमारा लूप आइटरेट होकर के चेंज होते रहेगा वैल्यू। तो सेकेंड जो लूप है वो लास्ट तक चलेगा और फर्स्ट पहला एलिमेंट के साथ चलेगा। यानी फर्स्ट आइटरेशन में पहला वाला जो लूप है आउटर लूप, वो फर्स्ट एलिमेंट को सबके साथ ऐड करके देखेगा। अगर ऐड करने पर टारगेट वैल्यू आता है तो रिटर्न होगा उन दोनों का इंडेक्स। अदरवाइज फिर से जैसे ही मेरा इनर लूप खत्म होगा फिर से आउटर लूप चलेगा और इस बार 1 के लिए चलेगा। तो इस तरह से इसको आप ड्राई रन करके एक बार चेक कीजिएगा इस प्रोग्राम को, तो आपको ये आसानी से और भी आसान तरीके से समझ में आएगा। और ये इसका हमें कोड का इम्प्लीमेंटेशन मिल गया। चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और टेस्ट केस को चेक करते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर रन किया, आप देख सकते हो हमारा कोड सारे टेस्ट केस को पास कर रहा है। जो टेस्ट का केस 1 है उसको भी पास किया। मैं इसके स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट टेस्ट केस पास हुआ है, फिर हम सेकेंड टेस्ट केस को भी चेक करते हैं, थर्ड केस को भी ऐसे चेक करते हैं। अब बारी आती है इस कोड को सबमिट करने की।
तो सिंपली जब हमारे सारे टेस्ट केस पास हो जाते हैं तो हम यहाँ पर सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे, और क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे कोड का जो स्टेटस है एक्सेप्टेड शो होने लगा हमें। तो इस तरह से हमने टू सम वाला प्रोग्राम सॉल्व किया। ये काफ़ी बार बहुत सारे कंपनीज के टेक्निकल राउंड में आ चुका है, तो इसको आप एक बार अच्छे से इसके कोड को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और आगे भी हम लोग लीड कोड के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।